तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, हम लोग टिटवाल जाने वाले थे, बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न एंड सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन सीआरपीएफ एंड पुलिस, लोकल पुलिस जो हैं, कि पास कहाँ से देना है, कौन सा पास देना है, वो उन लोगों को शायद थोड़ा मिसकम्युनिकेशन है, वो हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे। उसके कारण हम लोग कल टिटवाल रात को नहीं रुक पाए। प्लान वही था कि रात को वहाँ रुकना है, तो लेट इट भी, जो हुआ सो छोड़ो। तो अब है नए दिन की शुरुआत। तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो स्वागत है आपका इंजीनियर ऑन व्हील के एक और एपिसोड में। तो अभी हम लोग हैं टांगदार में, करेक्ट? टांगदार में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ की लोकल जो पुलिस है, इस यहाँ का पुलिस स्टेशन है, वहाँ से परमिशन लेने, ताकि हम लोग विज़िट कर सकें टिटवाल जो को वो आप बोल सकते हो लास्ट गांव ऑफ इंडिया और फर्स्ट गांव ऑफ इंडिया, वॉट एवर यू वांट टू से। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपनी टाइफून से, और भगवान का नाम लेकर के। जय गणपति बप्पा मोरिया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रक्षा करना। चलिए शुरू करते हैं। ये हुई हमारी आज की राइड शुरू। चलिए, तो सबसे पहले अपने को, जैसा मैंने अभी लास्ट क्लिप में बताया, सबसे पहले अपने को जाना है पुलिस स्टेशन परमिट लेने के लिए। और मेरी सांस इसलिए फूल गई क्योंकि बाइक से डिक्लाइन में खड़ी हुई थी, और बाइक ऐसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको धक्का लगाया तो सांस फूल गई। बट ठीक है, अब सीधे स्टेशन चलते हैं और वहाँ पे परमिट वगैरह लेते हैं, और फिर निकलते हैं अपन सीधे टिटवाल के लिए। बाकी की डिटेल्स आपको थोड़ी देर में मैं देता हूँ। चलिए, और जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पे क्या बेहतरीन सी नदी बह रही थी। रात में इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी, मज़ा आ गया। और टेम्परेचर यहाँ का, वाह वाह। चलिए, तो अपने को परमिशन मिल गई है। परमिशन का सारा काम शशांक भाई देख रहे हैं। परमिट जो कुछ भी है ना, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, वो सब हम लोग ने शशांक भाई के ऊपर छोड़ रखा है, तो सारा काम वही देख रहे हैं। तो अगर आपको परमिट और इन सब के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना है डिटेल में, तो आप शशांक भाई के चैनल पे जा सकते हो, गो राइडर्स करके, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो सारे वीडियोस। तो बस अब चलते हैं, फटाफट सामान लोड करना है। वाइफ को उठाते हैं मतलब वाइफ को पिक करते हैं, वो होटल पे ही है। तो हमने सोचा पहले ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सामान वगैरह लोड करके फिर सीधे निकल जाएंगे टिटवाल के लिए। तो हार्डली 5 मिनट लगेंगे सामान लोड करने में। तो बस वो लोड करेंगे और फाइनली वी विल विजिट टिटवाल। और वहाँ से पहला गांव बोल लो या आखिरी गांव बोल लो, इस साइड से वो विज़िट करके फिर उसके आगे की कहानी कुछ समय पश्चात आपको बताई जाएगी। तो हम लोग रुके थे यहाँ ईट आउट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पर हम लोग को ये भाई मिले, और इन्होंने हम लोग की बहुत खातिरदारी करी। सुबह चाय खुद ने बना के पिलाई, बहुत बढ़िया चाय थी। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, गेटअप हो गए, निकलते हैं सीधे टिटवाल के लिए। और वहाँ चल के समझते हैं कि क्या कंडीशन है। पासेस वगैरह तो मिल गए हैं, परमिशन मिल गई, तो आई डोंट थिंक अब कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए, तो अब टिटवाल घूमते हैं चल के साथ में। आप यहाँ पे रात को जितनी ठंड थी उतनी अभी गर्मी लग रही है, और सुना है टिटवाल में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वहाँ जाते हैं, समझते हैं वहाँ पे कितनी गर्मी लगेगी, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है। पाकिस्तान क्या है, ये जो वैली दिख रही है इसके उस साइड पाकिस्तान है, और इस साइड इंडिया, और जो वैली है ये इंडिया की है। चलिए चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं टिटवाल, द फर्स्ट विलेज वी कैन से। हम फर्स्ट विलेज ही बोलेंगे हम, क्योंकि हम आखिरी नहीं होते कभी भी। सर्वप्रथम हम से मतलब इंडिया। तो कल हमको इस जगह से वापस कर दिया गया था। आज कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि आज सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो 2 मिनट के अंदर काम हो गया हम लोगों का। कल भी उन लोगों ने बोला था कि अगर दिन होता ना तो हम लोग छोड़ देते आपको, लेकिन अब नाइट स्टे के लिए परमिशन नहीं है, तो इसलिए नहीं छोड़ रहा है। तो इंडिया की जो लास्ट पोस्ट है वो है समारी गांव में है। चेक पोस्ट बोल लो या मिलिट्री पोस्ट बोल लो, वो है। और जो आप उस साइड देख रहे हो ये पूरा पाकिस्तान है। ओहो, मैंने फर्स्ट टाइम में किसी दूसरे देश को देख रहा हूँ इतने नज़दीक से।
ये भी बहुत बढ़िया है। क्या ही है भाई साहब, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है। अब क्यों डिवाइड हुए हैं वो भगवान जाने, बट अच्छा नहीं लगता। एक नदी दो देशों को अलग कर रही है यहाँ पर। अरे पाकिस्तान में भी अल्टो देखो। कितने सही लोग हैं, पता नहीं आपको दिख पा रहे हैं या नहीं। और उधर से गाड़ियाँ जो वो सब पाकिस्तान की हैं, वो भी एक साधारण आदमी है जो सामने खड़े होकर हमको वेव कर रहे हैं। उनको क्या मजे आएंगे वो वेव करने में, बट फिर भी कर रहे हैं। वो भी सिविलियंस हैं इंडिया के या पाकिस्तान के। आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ सोचते हैं कि इंडियन मेरे दुश्मन है या पाकिस्तानी मेरे दुश्मन है। सो लेट इट बी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो ऐसा ही है। बाकी बहुत खूबसूरत है भारत भी और पाकिस्तान भी। दोनों को भगवान ने सारी खूबसूरती से नवाजा है। जितना भारत को दिया उतना पाकिस्तान को भी दिया है। वैसे भगवान ने तो भारत और पाकिस्तान को एक ही बनाया था। अब आप भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट हाँ एक टाइम पे तो एक ही था ना। ये तो हम इंसान हैं जिन्होंने एक देश को दो देशों में तोड़ दिया है। इनफैक्ट दो में भी नहीं, तीन में, बांग्लादेश भी है एक। तो चलिए छोड़िए ये सब बातें, छोड़ो, एंजॉय करो। तो एंजॉय करो आप व्यू। क्या ही लग रहा है अभी, यानी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं और सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि मैं आपको व्लॉग में हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा मैं। बट हाँ, दिस इज़ द फीलिंग विच आई कांट एक्सप्रेस टू एनीवन। अगर आप सामने होंगे तो ये शायद मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अदरवाइज ऐसे कैमरे के पीछे होकर के केवल बातों से एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारी फीलिंग्स। लेकिन हाँ, आप व्यू देख सकते हो और यहाँ से पाकिस्तान देख सकते हो। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पाकिस्तान और जहाँ हम लोग खड़े हैं ये है इंडिया। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है ये जो वायर जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये दो टाइप की वायर गई, एक वायर इंडिया की, एक वायर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये है इंडिया का आखिरी गांव बोल लो या पहला गांव बोल लो, हम लोग पहला गांव बोलेंगे इसको। हाँ, तो ये जो इंडिया की लास्ट पोस्ट है इसका नाम है समारी और ये गांव का नाम है समारी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ की पाकिस्तान की एक पोस्ट है और हमारी इंडिया की पोस्ट में नहीं दिखाऊंगा, पाकिस्तान की दिखा सकता हूँ, सॉरी फॉर सेफ्टी रीज़न। तो हम लोग की जो पोस्ट है वो भी यहीं है। तो और ये लास्ट पोस्ट है, तो यहीं से सीज़ फायरिंग वगैरह होती है, सब कुछ यहीं होता है। अभी जस्ट मैं मिलिट्री और BSF वालों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये जो आप पत्थर देख रहे हो ये भी बम ब्लास्टिंग के थ्रू ही टूटा है। तो यहाँ तक बम ब्लास्टिंग होती है जिसके कारण जो सिविल जो आम नागरिक हैं यहाँ के, पाकिस्तान बोलो या इंडिया बोलो, दोनों को तो प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ वेरी बैड, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आऊँगा मैं, बट वी आर हियर। और हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, जिनके कारण हम लोग यहाँ खड़े हैं इस वक्त इतने सुकून से, अदरवाइज़ यहाँ कभी सुकून से खड़े भी नहीं हो सकते। तो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई हार्ट टू इंडियन आर्मी। और बस बाकी सब बढ़िया। और आपको बता ही दिया कि यहाँ पर बम्बार्डिंग यहाँ तक की होती है। और पाकिस्तान की भी जो एक पोस्ट है वो यहीं पास में, इंडिया की पोस्ट भी है यहाँ पे 4-5 पोस्ट हैं, और पाकिस्तान की भी इस पहाड़ी के ऊपर काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो वो सब चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अपना अपना देखते रहेंगे। इंडिया पाकिस्तान की आर्मी अपने अपने मुल्क की हिफाजत करती रहेंगी और हम प्यार बांटते चलेंगे। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, हम में कोई भेदभाव नहीं है। हम भी आम नागरिक है, पाकिस्तान भी आम नागरिक है। तो बस चलिए चलते हैं यहाँ से, बाय बाय। तो यहाँ पर एक शारदा माता का मंदिर भी बनाया गया है अभी अभी, तो हम लोग भी बस वहीं जा रहे हैं एक मत्था टेकने। यहाँ से अगर आप उस लास्ट पोस्ट के लिए जाएंगे तो आपको सीधे निकल जाना होगा, और मंदिर के लिए आना है तो बोर्ड दिख जाएगा आपको, बोर्ड से आप राइट टर्न लेंगे तो सीधे मंदिर पहुँच जाएंगे। देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। तो ऐसे कुछ रास्ते से जाना पड़ेगा, थोड़ा संभल के चलाइएगा। यहाँ पे सीमेंटेड रोड है।
और शायद ये रहा मंदिर, हाँ यही है मंदिर। तो यहाँ पे मत्था टेकते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो ये हमारा गुरुद्वारा, उसके आगे मंदिर और बगल में पाकिस्तान, इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए आपको मंदिर घुमाते हैं। परमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, पूछा है पहले कि अंदर शूटिंग अलाउड है या नहीं है, उन्होंने परमिशन दी है, उसी के बाद हम लोग अंदर शूट कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग शूट नहीं करते। चलिए आपको घुमाते हैं और लेके चलते हैं। ये जो सामने है ये है मद्रास किला। ओके, यहाँ पे भी हमारी पहले पोस्ट थी, यहाँ भी जब पार्टीशन हुई तो फिर पार्टीशन के दौरान जब इन्होंने जीत लिया था ये, हाँ, तो फिर इन्होंने पाकिस्तान वालों ने बोला कि नहीं हम कैप्चर करेंगे, तो ये हिस्सा उनको चला गया। ये हमें अभी इस नदी के भी दो नाम है, ये नीलम वैली बोलते हैं, हम कृष्ण गंगा बोलते हैं। अच्छा, हमारे लिए कृष्ण गंगा। हाँ। माता का यहाँ पे प्राकट्य यूँ हुआ कि ये हम जो है ये हमारे परम गुरु हैं स्वामी नंदलाल। 1947 में वहाँ पीठस्थ थे, वो सर्वज्ञ पीठ है। यहाँ पे एक LOC परमिट मिला करता था, अभी सस्पेंडेड है, तो विच वुड एनेबल ट्रैवल बिटवीन ऑन द बॉर्डर विलेजेस। तो उसमें फिर हमने भी किया कि हमको भी ये गुरु महाराज थे वहाँ पे, तो हमको भी एक परमिशन दे दो, यात्रा करेंगे हम। ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं, परमिशन अभी मिला नहीं। तो उसी में क्या हुआ कि दैट वहाँ पता चला कि एक एनुअल यात्रा हुआ करती माता शारदा का, क्योंकि मेनलैंड में जो मेनलैंड कश्मीर है वहाँ शारदा का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। वहाँ ये इलाका जो है यहाँ ये कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है, क्योंकि ये कनेक्ट था इसका मेनलैंड पंजाब से और मेनलैंड इंडिया से। तो कहने की कि अब यहाँ पे जो क्या होता है कि 47 में इन्वेजन आ जाता है, पार्टीशन होता है, तो कश्मीर में जो है ट्राइबल इन्वेजन आता है, तो उसमें ये कुछ समय के लिए वहाँ बैठते हैं। जो लोकल पॉपुलेशन है दे लीड टू स्वामी जी दैट नाउ दे आर पीपल आउटसाइडर्स हैव कम इन, so it has become very difficult for us, challenging for us to protect. So then they escorted him to Kupwara, almost केरन से। तो अब क्या होता है कि इसमें ये पता चलता है कि एनुअल यात्रा होती है, तो एनुअल यात्रा में जो है भाद्रपद मास में, दैट्स गंगा अष्टमी होती है, शुक्ल पक्ष गंगा अष्टमी उसको कहते हैं, उस दिन वहाँ मेला लगता है भाद्रपद छिड़ी। और जो छिड़ी, तो हमने ये सोचा कि एटलीस्ट लेट्स रिवाइव दिस यात्रा टू द पॉइंट आवर टेरिटरीज आर और बॉर्डर्स आर, so that took us to Kerala in 2020 because of the corona. They were limited, only just 3 people were permitted, only 3 people got permission to. So then in 2021 we came on this side. तो यहाँ पे था, यहाँ पे हम यात्रा लेके आ गए। तो यहाँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर में रिसेप्शन कर रही थी, वेरी प्लीज एंड गुड परमिशन हम वर्क करते हैं 15-20। तो वहाँ पे आगे उन्होंने हमको बोला कि यहाँ आपकी ज़मीन है, तो मंदिर की ज़मीन है जी, तो आप उसको वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, आप उसको कहते हो वंडरफुल, वहाँ गुरुद्वारा भी हुआ करता था, ठीक है जी। तो सरदार जी थे टू सरदार विलेजेस है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि भाई माँ यहाँ कहाँ मंदिर बनाएंगे, कोई लोकल हिंदू है नहीं, कुछ नहीं है। इमेजिन की आर्मी से भी तो सीधे श्रृंगेरी का जो समझिए ये माता ने नदी पार करके आगे आवाज़ सुन ली, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लेन था। फिर हमने देख किया तो यहाँ पे देख करके थोड़े अवशेष निकले, बर्न आउट घनसार के पेजेस भी निकले। और सबसे बड़ी बात, हमारे गुरु महाराज की चिन्ह भी हमको हाथ लगी, ऑल्दो देयर इज नो हिस्टोरिकल रेफरेंस कि वो यहाँ आए हैं या कब आए कैसे, लेकिन हमारे तो एनफोर्समेंट हो गई, तो वो जगह बन गई। ये जो है ये सारा मंदिर बन के आ गया उधर से अपना बेंगलोर से, ये सब पत्थर वत्थर आ गए। 6 महीने में अंदर आ गया, वहीं से विग्रह भी लेके आ गए। शुरू किया। तो अभी आपने इस मंदिर की और इस गुरुद्वारे की पूरी हिस्ट्री सुन ली होगी पंडित जी के, जो मैंने वॉइस ओवर डाला है, पंडित जी की आवाज़ थी वो, मेरी आवाज़ नहीं थी। उन्होंने पूरी स्टोरी, हिस्ट्री और ये इम्पोर्टेंट क्यों है मंदिर हम लोगों के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको पता चल गई होगी। तो आप खुद सोचिए कि कितना जुड़ा हुआ है हमारा धर्म और दूसरी चीज़ें भी, तो वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। बट हाँ, इंडिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसको इतना आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यस, स्टे ट्यून्ड। और बाकी मंदिर आपको देख ही लिया, अभी आपको अंदर भी लेके चलते हैं। अगर आपको मंदिर के बारे में और कुछ जानना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरा टाइप करके डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो मंदिर तो आपने देख लिया, आप गुरुद्वारा के भी दर्शन करा लेते हैं, यहाँ पे भी मत्था टेक लेते हैं और फिर निकलते हैं। चलिए, तो हाँ, आप और मैं साथ में मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा का। अरे हाँ हाँ, चलिए, तो गुरुद्वारा भी के भी पे मत्था टेक लिया और माता रानी को भी अपन ने मत्था टेक लिया। बाकी की डिटेल्स आपको इस मंदिर के बारे में सब कुछ मिल गया है। तो अब अपन निकलते हैं यहाँ से सीधे कहीं खाना खाने के लिए, अब भूख भी लग रही है। अपन यहाँ से निकलते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, एक बॉर्डर लाइन एरिया
यानी कितना कुछ सीखा मैंने, यानी आज के दिन एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना कुछ देख लूँगा मैं। इंडिया के बारे में जानने को कितना पता चला कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं इंडिया में। और ये छोटे छोटे बच्चे, चलिए तो ये कुछ ज़्यादा सीरियस होने लगा है ब्लॉग, तो अब ये सीरियसनेस हटाते हैं और वापस अपने मस्ती के मूड में आते हैं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टिटवाल से टूवर्ड्स बंगूस वैली के लिए, तो जो कि हम लोग साधना वैली होते हुए जाएंगे, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जहाँ पे पूरा कोहरा ही कोहरा और बादल थे ना, वो साधना वैली है। अभी जस्ट हम लोग साधना टॉप पहुँचने वाले हैं और थोड़ा सा नीचे और ऊपर से बादलों की क्या ही कड़क आवाज़ आ रही है, जैसे ऊपर कोई बवंडर चल रहा है। यानी आपको शायद नहीं आएगी आवाज़। सामने वो जो दिख रहा है ना आपको, वो साधना टॉप है, जो कल हम लोग ने दिखाया था ना बादल बादल, वो यही है। और क्या ही, अरे बच्चा गाड़ी चला रहा है यार, तो वहाँ से इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है भाई साहब, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये करनाह वैली थी, साधना पास यही, हाँ कल यही था। ये साधना पास है, बस यहीं से देख लो, मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा। देखो स्नो भी मिल गई हम लोगों को, बर्फ़ भी मिल गई, सब मिल गया। और यहाँ थोड़ी बहुत चट्टानें भी ज़मीन पे आ गई हैं। हम लोग सही टाइम पे सही जगह पहुँच गए। जैसे ही हम लोग साधना हिल्स, साधना टॉप पहुँचे ना, हम पहुँचे उसके 5 मिनट के बाद में बारिश स्टार्ट हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, यानी हम लोग सही टाइम पे सही जगह और सही इंसानों के साथ थे। और ये खूबसूरत सी वादियाँ, आए हाय, यानी आज मेरा यहाँ आना वर्थ हो गया। नॉट फॉर दिस वादियाँ, इंडियन आर्मी से मिल करके मेरे दिल में सपना था कभी किसी आर्मी वाले से बात करने का, और आज जाके वो पूरा हुआ। कितना अच्छा लगा मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, यानी यहाँ की जो कहानी, किससे कहानियाँ हैं वो बताता हूँ, जो हम लोगों को इंडियन आर्मी ने बताई। इस ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हो आप, इस साइड एक पत्थर है, उसको चुड़ैल पत्थर बोलते हैं, है ना। और वो ऐसा पत्थर है जो हिलता है पूरा, बट गिरता नहीं है। और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ पाकिस्तानियों ने कुछ जादू मंतर, ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है वो। तो सोचिए, और वहाँ पे एक जवान थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये बात एक्चुअल है, लोगों ने देखा है वहाँ पर लोगों को घूमते हुए रात में। और उस इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर भी हमारी सेना तैनात है हमारी रक्षा के लिए। चलिए तो इस खूबसूरत सी वादियों को करते हैं बाय बाय और चलते हैं बंगूस वैली। अब बंगूस वैली के लिए टाइम बचा नहीं है, तो अब देखते हैं कहीं स्टे करते हैं पहले। तो कल सुबह अपन बंगूस वैली के लिए निकलेंगे। बंगूस वैली के आसपास ही कहीं हम लोग स्टे करने का प्लान कर रहे हैं, तो जो भी होता है आपको आगे चल के बताते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो ये खूबसूरत से नज़ारे देख लो आप, क्या ही लग रहे हैं भाई साहब, एक नंबर। ये आग लगाई गई है या आग लगी है पता नहीं है, हो सकता है बिजली वगैरह गिरी हो, उसकी वजह से यहाँ पे आग लग गई है। लगता ऐसे ही रहा है कि बिजली गिरी है, उसकी वजह से आग लग गई है। और भगवान, पूरा पेड़ ही जल गया है, बीच में से बिजली ने इसको पूरा चीर दिया गया है। चलो चले, फाइनली अपन आ गए हैं टी पॉइंट पर। तो जिधर से हम लोग आएंगे साधना वैली, और इस साइड आप जा सकते हो, और ये वाला जो रोड है इससे आप बंगूस की तरफ जा सकते हो। आई लव बंगूस। तो अब देखते हैं, शायद प्लान ऐसा कुछ है कि यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे बात करते हैं। अगर वहाँ पे हम लोग को स्टे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे समझेंगे क्या करना है। तो आप ये हुलिया देख के समझ सकते हो कि हम लोग की हालत क्या हो रही है। यहाँ पर ठंड अच्छी खासी हो गई है। मोबाइल डिस्चार्ज है तो टेम्परेचर बता नहीं सकता, बट होगा लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो भयानक ठंड लग रही है। तो अपन ने अपना गेटअप तो कर लिया एक ऐसा, तो बस ऐसा ही है। और ये है, ये पीछे अपनी बाइक्स खड़ी हैं, टाइफून एंड चेता 2.0। और ये अपना गेस्ट हाउस है जहाँ पे आज हम लोग रुकने वाले हैं, पीछे आप मेरे देख सकते हो। तो बस कल सुबह हम लोग जाएंगे बंगूस वैली, तो कल सुबह उसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर वहाँ से निकलेंगे केरन वैली के लिए, और उसके लिए पासेस वगैरह लेना है। तो कल पासेस वगैरह लेंगे, कुपवाड़ा से लेंगे शायद, या जो भी होगा मैं कल आपको अपडेट दे दूँगा।
तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर अंत। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, घूमते रहिए। फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, सुभाष, बाय बाय।